जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है। क्या जी? साफ बारिश क्यों हो रही है इस समय? गांव में तो लोग ये कह रहे हैं कि लगता है वापस फरवरी में चले गए। किसी ने कहा जी अपने पुराने जो ऊनी वस्त्र हैं उन्हें निकाल लो। वहीं पर किसान भी चिंतित दिख रहा है। उसकी बहुत सारी फसलों को नुकसान हुआ। अभी जब मैं सेशन को बना रहा था तभी मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बड़े चिंतित थे गेहूं की फसल को लेकर, या वो फसल जिसपे फूल आता है, क्योंकि जब इस बारिश में ओलावृष्टि कहीं कहीं हुई तो वो फूल खत्म हो गया। उसी फूल से फल बनता है तो फल को नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर बात यह है कि आखिरकार मौसम को यह हुआ क्या है। कहीं ओला है, कहीं गरज के साथ बादल बरस रहे हैं। अभी मैं दोपहर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में 56 जिलों में रेड अलर्ट कह रहा हूं, बारिश का अलर्ट जारी किया गया कि भाई बारिश आ सकती है, गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। अभी शाम भी आई। आखिरकार ये बेमौसम बरसात हो क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी बातचीत का यही संदर्भ है। अगर मैं आपसे इसको एक बात में बताना चाहूं कि भाई इसके पीछे की क्या वजह है, तो इसके पीछे की केवल एक ही वजह निकल कर आती है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। आप पढ़ रहे होंगे कि एक शब्द निकल कर आ रहा है लगातार, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जा रहा है। भैया इसी को इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो पश्चिम से आता है और भारत की जलवायु में एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अमूमन इसकी जो समय होता है, अमूमन इसका जो समय है, इसका समय अमूमन होता है जनवरी के माह। किसके माह में? जनवरी के माह में। लेकिन चूंकि इसका जो उद्गम है, चूंकि इसका जो ओरिजिन वो पश्चिम में है, अगर पश्चिम में वो हालात बनते रहे कि जहां से इसका ओरिजिन होता रहेगा तो ये भारत को परेशान करता रहेगा, क्योंकि पश्चिम से आता है और एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो इसे पश्चिम विक्षोभ इसीलिए इसको कहते हैं। अमूमन समय इसका जनवरी में है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। उत्पत्ति कहां होती है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी। देखो कैसे होता है दादा। यह भूमध्य सागर है। अगर आप पृथ्वी के मैप पर देखेंगे तो यह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के एक तरफ ऊपर वाली दिशा में मौजूद है यूरोप और इस तरफ मौजूद है अफ्रीका। क्यों दादा? एक तरफ क्या मौजूद है? एक तरफ यूरोप मौजूद है और एक तरफ अफ्रीका मौजूद है। यह है यूरोप और एक तरफ मौजूद है अफ्रीका और बीच में है भूमध्य सागर। अफ्रीका और यूरोप को आपको पता होना चाहिए, एक संधि भी है, जिब्राल्टर जल संधि, जो अलग करती है। मेरे प्यारे साथियों, होता एक्चुअल में यह है कि यहां से आती हैं ठंडी हवाएं और अफ्रीका से जाती हैं गर्म हवाएं, और ये ठंडी और गर्म हवाएं मिलकर एक चक्रवात का निर्माण करती हैं। ठंडी और गर्म हवा जब आपस में मिलेगी तो ये क्या करती हैं? ये एक चक्रवात का निर्माण करती है। यहां पर ये एक चक्रवात बन रहा है, साइक्लोन। और बहुत ध्यान से देखिए, ये साइक्लोन आपके भारत के किस तरफ बन रहा है? आपके भारत के पश्चिम में बन रहा है। अब चूंकि भूमध्य सागर के ऊपर है तो ये साइक्लोन वहां से आर्द्रता को उठा देता है। एक चक्रवात के रूप में इसका जन्म हुआ। एक चक्रवात है जो भूमध्य सागर से क्या उठा रहा है? भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी को उठा ले रहा है। भूमध्य सागर से क्या उठाई? इसने ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को उठाया। गुरुजी बात ये नहीं है, बात ये है कि ये हो पश्चिम में रहा है, भारत की तरफ क्यों आ रहा है? असल में जब ये चक्रवात ऊपर उठता है तो ऊपर उठकर ये कुछ ऐसी हवाओं के संपर्क में आ जाता है जो हवाएं परमानेंट पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी हवाएं हैं? मैं बताता हूं आपको। देखिए दादा, कुछ हवाएं हैं जो इस तरफ को चल रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ को। जो हमारा क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसके ऊपरी भाग में कुछ पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ परमानेंट चलती हैं। उन्हीं पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये धाराएं हैं जो पश्चिम से क्या चल रही हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ को चल रही हैं, और इन धाराओं को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ओके, क्या समझ में आई? जेट स्ट्रीम।
अब ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ गया। किसके संपर्क में आया? जेट स्ट्रीम। ओहो, तो जब ये साइक्लोन दादा जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ गया है यहां से, तो जेट स्ट्रीम क्या करेगी? इसको, जेट स्ट्रीम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ खींच के ले आएगी। जेट स्ट्रीम क्या करेगी? इसको, जो कि और आर्द्रता है इसमें, ह्यूमिडिटी है, तो क्या लेकर आएगी? ये इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ लाएगी। क्या लाएगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको लेकर आएगी। और बीच में पड़ेगा आपका कैस्पियन सागर। क्या पड़ेगा? बीच में कैस्पियन सागर भी पड़ेगा, कैस्पियन सी। जो कुछ ह्यूमिडिटी कम हुई होगी तो वो दोबारा कैस्पियन सागर से भर लेती है। बात समझ गए? भूमध्य सागर में पैदा हुआ, पश्चिम से पूर्व क्यों चला? पश्चिम से पूर्व इसलिए चला क्योंकि ऊपर जो जेट स्ट्रीम बह रही थी उनके संपर्क में आ गया। तो अब ये आर्द्रता भरी जो हवाएं हैं, ये पश्चिम से पूर्व जेट स्ट्रीम के संपर्क में होने के कारण भैया कहां से किस तरफ को चली आई? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये ईरान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अब ये भारत आ गई हैं। अब क्या होता है, जब ये हवाएं क्या आ चुकी हैं? ये हवाएं भारत में आ गई। क्या आ चुकी हैं? भारत में। जब ये भारत में आती हैं तो इनका सामना उत्तर भारत के पर्वतों से होता है। उत्तर भारत के पर्वत से इनका सामना होता है। और इनका सामना कहां होता है? उत्तर भारत के मैदान में भी ये पहुंचती है। कहां पहुंचती हैं? उत्तर भारत के मैदान में भी ये पहुंच रही है। अच्छा, उत्तर भारत के पर्वतों से टकराएंगी तो वहां पर जो उत्तर भारत के विशाल पर्वतों से ये टकराती हैं, तो इनसे टकराकर यहां पर स्नोफॉल है। और जब ये मैदान में पहुंचती हैं तो यहां पर रेनफॉल कराती है। ध्यान दीजिएगा, जब ये पवनें कहां टकरा रही हैं? ये पवनें जब उत्तर भारत के विशाल पर्वतों से टकराएं, और यहां पर ये कौन सी जगह है दादा? ये मैदान में पहुंची है, तो यहां पर ये भैया रेनफॉल कराएंगे। रेनफॉल जो अभी हो रही है उतनी नहीं होती है जितनी मानसून से होती है, क्योंकि उतनी आर्द्रता इनमें नहीं होती है। यहां पर स्नोफॉल कराएंगे। क्या कराएंगे? स्नोफॉल। और आपको पता होना चाहिए कि यही वो स्नो होती है जो पिघल पिघल कर 12 मास तक नदियों को पानी देती है। इसी स्नो से क्या आती हैं? 12 मासी नदियां। इसी स्नो से क्या आती हैं? 12 मासी नदी। अगर सही समय पर हो रही है तो इस वर्षा ये गेहूं और चने की खेती के लिए बड़ी फायदेमंद है। गेहूं और चने की खेती, लोग इसको गोल्डन ड्रॉप की संज्ञा भी देते हैं कि सोना बरस रहा है। क्या बरस रहा है दोस्तों? सोना बरस रहा है। लेकिन आप याद रखिए, इसका मुख्य समय क्या है? जनवरी के आसपास। लेकिन अब ये जिस समय हो रही है वो जनवरी तो है नहीं, वो तो मार्च है। ये फसलों के लिए फायदेमंद साबित होती, लेकिन फसल अब पक चुकी है। अब ये पकी पकाई फसल को नुकसान कर रही है, स्वास्थ्य को नुकसान कर रही है। जैसे मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो रहे हैं, ठीक है, जिन फसलों पर फूल लगे हुए हैं वो फूल टूट के नीचे गिर जा रहे हैं, किसान परेशान है ना? किसान क्या है? परेशान। तरह तरह के मीम बन रहे हैं। मीम कुछ इस प्रकार के भी हैं कि इंद्रदेव से राक्षस इसीलिए नाराज रहते थे कि ईरान के संकट की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा और तुमने बारिश करा के उपले और लकड़ी को भिगो दिया है, कि इसी वजह से नाराज। तो मीम तरह तरह के बन रहे हैं, रोज अलर्ट जारी हो रहे हैं कि बारिश होगी, गरजत बौछार होगी। अब सवाल यह है कि सर अब क्यों हो रहा है? इसकी कहानी इस बात में छिपी है कि अगर भूमध्य सागर में साइक्लोन बनते रहे तो यहां पर डिस्टरबेंस आता रहेगा। अगर भूमध्य सागर में इधर साइक्लोन बनते रहेंगे तो ये डिस्टरबेंस इस तरफ को जेट स्ट्रीम के सहारे सहारे आता रहेगा, और यहां पर आपको बारिश, बौछार, ये सब देखने को मिलेंगी, बिजली की गरज। यही वजह है कि इस समय यहां ये हो रहा। मतलब गुरुजी साफ है कि जो चीजें जनवरी में पैदा होती थी वो मार्च में भी भूमध्य सागर में बन रही है, साइक्लोनिक कंडीशंस। और वो साइक्लोनिक कंडीशंस कैसे आ रही हैं? जेट स्ट्रीम के माध्यम से इस तरफ को खिसके आ रही हैं। सवाल यह है कि गुरुजी नुकसान आपने बहुत गिनवाए, कुछ फायदा भी इसका होता है। देखो भैया, समय पे आएगा तो बहुत फायदा है, समय से होगा तो बहुत फायदा है। मई और जून में जल की कमी होने लगती है, उस कमी को पूरा करने में यह सहायक है। फसलों के लिए लाभकारी है, गेहूं और चने के लिए। कहीं कहीं पर इसे सोने की बूंदे कहते हैं।
शीतकाल में वर्षा, ठीक है। और ग्लेशियर जो है, आपको मैंने बताया कि जब ये बर्फबारी होगी पहाड़ों पर तो वो ग्लेशियर्स में क्या करेगा, बर्फबारी, और ये बर्फ पिघल कर क्या आती है, सदा नीरा नदियों के माध्यम से भारत को पानी मिलता है। नुकसान इसका अब देखने को मिल रहा है क्योंकि बेमौसम आ रहा है। कब तक चलेगा मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नजर रखना चाहते हैं कि ये बारिश कब तक चलेगी तो आप भूमध्य सागर में बन रहे इन चक्रवातों पर नजर रखिए। अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होता रहा तो यहां बारिश होती रहेगी। जैसे अभी की खबर थी कि एक और नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, आने वाले 1-2 दिन में कहीं कहीं पर बौछारों के साथ बारिश पड़ सकती है। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा और आज की हमारी बातचीत का ये सेशन सफल रहा होगा। कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हम रोज ऐसे ही बातचीत के सेशंस लाएंगे और किसी ना किसी ऐसे ही टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।